इमरान फोबिया उससे बाहर आए। चिल्लू बस इसी की कमी रह गई थी। अब मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया है। पाकिस्तान की सियासी तारीख में ये पहली बार होगा कि पार्लियामेंट के अंदर और बाहर मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात पर पाबंदी लगेगी, मगर शायद ये इतना आसान न हो। इससे वाज़ेह है कि मुस्लिम लीग नून सियासी और इंतखाबी मैदान में PTI का मुकाबला नहीं कर सकती। माजी में 1954 में कम्युनिस्ट पार्टी पर पाबंदी लगाई गई थी, फिर खुद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की वजारत उज़्मा में बाईं बाजू की सबसे बड़ी जमात नेशनल अवामी पार्टी NAP पर पाबंदी के मनफी नताइज सामने आए। अब ये बात हुक्मरानों और सियासतदानों को कौन समझाए कि पाबंदी मसले का हल नहीं होती। दिलचस्प अमर यह है कि 24 घंटे और 7 दिन तमाम तज्जिया और तबसरा वज़रा का मौजू बहस यहाँ तक कि कोर्ट नंबर 1 के न कहीं बात पलट कर वहीं आकर रुक जाती है कि इस सियासी हकीकत को तस्लीम करने में हम मगर से काम ले रहे हैं कि इमरान खान एक ऐसी सियासी जमात का बानी है जिसको 8 फरवरी को तमाम तर रुकावटों के बावजूद इस मुल्क की अक्सरियत ने वोट दिया। लिहाजा अब आगे बढ़ने का रास्ता इस हकीकत को तस्लीम करके आगे बढ़ने में ही है, ना कि अपने सियासी मुखालिफिन को एक के बाद दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार करने में। सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी फुल कोर्ट के फैसले पर दो राय हो सकती हैं, मगर खुदारा आइन की बात न करें, क्योंकि जिस तरह हमने पिछले साल 1973 के आइन की गोल्डन जुबली मनाई है, एक के बाद एक खिलाफ वर्जी करके इसकी मिसाल नहीं मिलती। यहाँ तक कि 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन की तारीख देते हुए खुद कहा गया कि ये मावराए आइन होगा, क्योंकि आइन के मुताबिक तो 30 अगस्त 2023 को असम्बलियों की तहलील के बाद इंतखाबात तो 90 रोज में होना थे, मगर जवाज ये पेश किया गया कि पैसे नहीं हैं। निगरां हुकूमत अपनी आईनी मियाद से तजावीज़ करती गई, मगर सब ने चुप साध ली थी। इसमें कोई शक नहीं कि मौजूदा सियासी ओया बहरान इस 3 रुकनी बेंच के फैसले के नतीजे में संगीन हुआ, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका इंतखाबी निशान बिला ले लिया गया और फिर एक के बाद दीगर एक के बाद एक मुकदमा में बानी PTI को सजा हुई और फिर नाअहली। ये सब कुछ इंतहाई जल्दबाजी में किया गया, मगर इस सब के बावजूद वोटर्स ने वोट को इज्जत दो के फलसफे को अमली जामा पहनाया। अब कोई इस बात को तस्लीम करे या नहीं। ताहम मौजूद सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा साहिब के सरबराही में माजी की जस्टिस बंदियाल साहिब की सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा मशावरत से चल रही। अज खुद नोटिस का इख्तियार अब फर्द वाहिद के पास नहीं, एक कमेटी के पास है। इसी तरह मौजूदा केस जिसका ताल्लुक मखसूस नशिस्तों से है, इसके लिए फुल कोर्ट का तश्कील देना एक बेहतरीन फैसला था। इस पूरे मुकदमा की कार्रवाई पर हर किसी की अपनी राय है, और वो इसलिए भी है कि इसकी बराह रास्त कवरेज को पूरी कौम ने भी देखा और फिर फैसला 5-8 की अक्सरियत से तहरीक इंसाफ के हक में आया, जिस पर पहली तनकीद ये सामने आई कि PTI तो इस मुकदमा में पार्टी ही नहीं थी, उसको कैसे फ़ायदा दिया गया। दूसरी तनकीद जिसको आइन की तशरीह से ताबीर किया जा रहा है, वो दोबारा हल्फ देने तस्दीक करने के हवाले से है। यकीनी तौर पर सरकारी सतह पर तफसीली फैसले का जायजा लिया जाएगा, फिर नज़रसानी की अपील पर गौर होगा। अब अगर इनमें कानूनी वजन होगा तो मामला फिर इसी बेंच के सामने जाएगा। ताहम तारीख ये बताती है कि ऐसा कम ही हुआ है कि नज़रसानी की अपील पर फैसले पर नज़रसानी हो। रह गई बात इस फैसले के नतीजा में आइंदा के सियासी मंजरनामा की, तो बादी अल नज़र में PTI की नशिस्तों में इजाफा होने के बावजूद बज़ाहिर हुकूमत तो नहीं गिरने जा रही। अलबत्ता अब मुस्लिम लीग नून के लिए आईनी तरामीम करना मौजूदा सूरत हाल में नामुमकिन सा हो गया है। मुमकिन है। इसी वजह से PTI का फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की कोशिश की जा रही है। मुस्लिम लीग नून और PPP दोनों PTI के मुकाबले में ज्यादा पुरानी और मेच्योर सियासी जमातें हैं। दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ वही गलतियां कर चुकी हैं जो आज वो PTI के मामले में कर रही हैं। ठंडे मिजाज से गौर करें कि दोनों से क्या बड़ी सियासी गलतियां हुई, जिसने आज से 2 साल पहले एक डूबती कश्ती को अपने अब डूबने के बजाय इसकी कश्ती को सहारा दे दिया और अपनी ही कश्ती को डुबो दिया। अगर इसका अंदाज़ा लगाना है तो खुद इस इत्तेहाद के सबसे तजर्बाकार सियासतदान और 3 बार के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सियासी तन्हाई से लगा लें, जो शहबाज शरीफ की पहली 16 माह की हुकूमत में मुल्क में नहीं आए और वापस आए तो अंदाज़ा हुआ कि जिस मजबूत जमात को वो छोड़कर 3-3.5 साल पहले लंदन चले गए थे, वो ना हुकूमत चला सकी ना जमात को बचा सकी। जो स्टेज मियाँ के लिए तैयार किया गया था, इस पर वो बैठे ही नहीं और यूं भाई शहबाज शरीफ को दूसरी बारी मिल गई। अलबत्ता मरियम नवाज को वजारत आला पंजाब मिल तो गई, मगर एक ऐसे माहौल में जहां मियाँ साहिब ने खुद ये कहकर वजारत उज़्मा नहीं ली कि सादा अक्सरियत के बगैर हुकूमत चिल्लाना उनके लिए मुमकिन नहीं। देखें, लाडला और प्रोजेक्ट की बातें उनकी ज़बान से अच्छी लगती हैं जो कभी लाडले और प्रोजेक्ट का हिस्सा ना रहे हों। यही वो अमरानोफोबिया है जिसमें मुब्तला रहकर वो फ़ायदा इसी को पहुंचा रहे हैं।
इमरान की मकबूलियत का राज मुस्लिम लीग नून और पीपीपी की कारकर्दगी है। इमरान के गिरते ग्राफ को सहारा तो अदम एतमाद की तहरीक के बाद मिला। अब इसको फायदा बिजली, पेट्रोल, गैस और तनख्वाहदार तबका पर मजीद टैक्स का बोझ डालने की सूरत में मिल रहा है। मुस्लिम लीग नून और पीपीपी उसका सियासी मुकाबला करें, इसको मुसलसल जेल में रखकर कुछ हासिल नहीं होगा। मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी मुल्क में तमाम सियासी कैदियों की रिहाई का फैसला करें। उनके मुकदमात 3 माह में निपटाने के लिए आला अदलिया से दरख्वास्त करें। खास तौर पर ख्वातीन सियासी कारकुनों की रिहाई के हवाले से नर्म रवैये की ज़रूरत है। बात शायद आइडल लगे, मगर 2008 में जब वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने जजिस की रिहाई और तलबा यूनियन पर से पाबंदी के खात्मे का ऐलान किया तो जो लोग इस रोज़ पार्लियामेंट में थे उन्हें याद होगा कि पूरा हाल तालियों से गूंज उठा था। ऐसा ही कुछ 1988 में साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने सियासी कैदियों की रिहाई का ऐलान करके किया था। दोस्तों, ये मशहूर सहाफ़ी और कालम निगार मजहर अब्बास का कालम था जो 17 जुलाई 2024 को रोज़नामा जंग में शाये हुआ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हमारी तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब से मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।